बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। आजकल जर्मन एम्बेसी बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू कर रही है और इस वक्त 2024 में अगर देखा जाए स्टार्ट में ही जर्मन एम्बेसी की वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि अगर आप भी जाना चाहते हैं किसी शेंजन कंट्री में, जर्मनी जाना चाहते हैं या किसी और शेंजन स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आपको जर्मनी का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसका मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि आप वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं है, उससे पहले ही मुझे कॉल या मैसेज कर देते हैं। हालांकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मौजूद होती है। जो चैनल के ऊपर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल से मिलती रहे। बात करते हैं जी अपने मेन टॉपिक की। जर्मनी की वीज़ा रेशो इस वक्त तकरीबन 80% है। 100 में से 80 लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जर्मनी का जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, और इसके मतलब भी लोगों के सवाल थे कि क्या सर हम उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप उर्दू में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिसमें आपके लिए आसानी हो। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तरीकाकार कि आपने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है और आपका वीज़ा कैसे ग्रांट होगा। सबसे पहले तो आता है जी अपॉइंटमेंट बुक करने का मरहला। अब देखिए, अपॉइंटमेंट जो पहले जो आपको ट्रैवल एजेंट से, कंसल्टेंट से मिलती थी और आप महंगी महंगी ख़रीदते थे, लेकिन अब जर्मनी ने टोटली सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब जिसकी अपॉइंटमेंट होगी उसके पासपोर्ट के नंबर के ऊपर उसका पासपोर्ट का नंबर भी आएगा और वो चेंज भी नहीं हो सकती। तो इसलिए जर्मन एम्बेसी वो खुद से अपॉइंटमेंट जारी करेगी। आपने जाना है जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और वहाँ पर उनके लिए वहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपको किस कैटेगरी में अपॉइंटमेंट चाहिए। तो चूंकि आज की वीडियो है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, तो आपने वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट शो ना हो तो फिर उनका एक लिंक होता है जिसमें लिखा होता है कि आप हमें ईमेल कर दें अपनी अपॉइंटमेंट के हवाले से, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आपने ईमेल कर देनी है। जैसे ही उनके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं। पहली ये होती है, क्या कभी आपके पहले बायोमेट्रिक हुए हैं, क्या पहले भी आपने कभी शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है विद इन 5 ईयर्स। और सेकंड ऑप्शन होती है कि आप फर्स्ट टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो इनको आपने ध्यान से देख के, अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी, लेकिन फर्स्ट टाइम वाली कर रहे हैं तो फिर पहली दफ़ा वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। क्योंकि हमने अक्सर केसेस में ऐसा देखा है कि जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो फिर वहाँ से वापस भेज देते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज़ का आपने और ख़्याल भी रखना है कि अगर आपका पहले किसी शेंजन स्टेट से, किसी और कंट्री से, स्पेन से या फ्रांस या कहीं से भी वीज़ा रिजेक्शन आई है, वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, तो आपने वो पेपर लाज़मी साथ लेकर जाना है जो आपको वो रिजेक्शन का देते हैं। क्योंकि अगर आप वो पेपर साथ नहीं लेकर जाएँगे तब भी जर्मन एम्बेसी आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी ज़ाया हो जाएगी और आपको इस्लामाबाद का चक्कर भी पड़ जाएगा। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद फिर आपने जाना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो भी बताता चलूँ। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद आपका नेशनल ID कार्ड, FRC, फिर साथ में अगर न्यूली मैरिड है तो MRC। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, साथ में पर्सनल अकाउंट भी लगाएं। NTN टैक्स रिटर्न लाजमी है जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली फिर सैलरी स्लिप और साथ में आपका आएगा NOC। अब नेक्स्ट जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में, और जर्मन जो है वो फ्रीलांसर को बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू करते हैं। बल्कि इसके ऊपर उनकी एक अलहदा सी कैटेगरी भी है फ्रीलांसर वीज़ा के हवाले से, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फ्रीलांसिंग करते हैं आपने उसको मेंशन करना है एक एफिडेविट के ऊपर, और अपनी पेमेंट की सारी स्लिप रसीद जो भी हैं वो भी आपने साथ में लगानी है ताकि प्रूफ ऑफ इनकम आप दे सकें। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसके साथ आपका प्रूफ ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, वो भी देना लाजमी है कि किस किस सोर्स से आपको जो है वो पेमेंट आती रही है।
अब बात अगर मैं करते जाएँ कि बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए, तो आप 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँगे और उसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 लाख रुपए होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपने जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं करना। इसके साथ अब नेक्स्ट आ जाएँगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपका कवर लेटर होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, एयरलाइन की टिकट, ये लगाना भी नेसेसरी है। इसके बाद जो है फिर आपकी मुकम्मल फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, पहले तो ये होता था कि हम डाउनलोड करके उसे फ़िल करते थे, लेकिन अब ऐसा है पिछले कुछ माह से कि आपने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाना होता है और अपना फ़ॉर्म वहीं पर सारा फ़िल करना है। फ़ॉर्म फ़िल करने के बाद जब उसे सबमिट करेंगे, उससे पहले आपने डिटेल चेक कर लेनी है कि कोई उसमें गलती ना हो। जब वो पूछते हैं कि आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो उसको भी आपने येस करना है, ठीक है? तो कोई मुकम्मल डिटेल आपने फ़िल करने के बाद जब उसे सबमिट करेंगे, तो उसके ऊपर फिर एक बार कोड आ जाता है। तो वो बार कोड वाला फ़ॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना होता है, वो ही फ़ॉर्म एक्सेप्टेबल है। अगर वैसे आप कोई फ़ॉर्म लेके उसे आप फ़िल करेंगे या आप कंप्यूटर पे फ़िल करेंगे या हाथ से फ़िल करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑनलाइन जो फ़ॉर्म होगा उसे आप वैलिडेट जब करेंगे, उसे सबमिट करेंगे, तो बार कोड आ जाएगा, वो फ़ॉर्म भी आपने डाउनलोड करके साथ रख लेना है जब आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है। इसके अलावा अगर और कोई मज़बूत टाइज़ आप दिखाना चाहते हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप के नाम को गाड़ी, कार है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगा सकते हैं। ये सब फाइल बनाकर आप चले जाएँगे इस्लामाबाद एम्बेसी पे, वहाँ पर आपका छोटा सा एक इंटरव्यू होगा। वो आपसे पूछेंगे, आपका जाने का पर्पज़ पूछेंगे, आप किस लिए जा रहे हैं और आपके यहाँ पे अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के बारे में पूछेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में पूछेंगे। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता और वहीं पे तकरीबन मैं समझता हूँ कि डिसाइड हो जाता है कि आपको वीज़ा ग्रांट होना है या नहीं होना है। इसी वजह से शायद जो है इनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आजकल इनकी अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रही है। इसी वजह से इनकी वीज़ा रेशो अच्छी होने की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जब आप जर्मनी जाएँगे फिर आप जर्मनी से आगे फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि ये सारी शेंजन स्टेट का वीज़ा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी 2024 में जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, शेंजन जाना चाहते हैं, तो जर्मनी का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कल मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपके पास आऊँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया जाए, कर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।